वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 29 नवंबर है और आज का जो प्रीलिम से रिलेटेड का जो करंट अफेयर द हिंदू का है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो सबसे प्रमुख करंट अफेयर है इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो ये है कुटिया कोंढा ट्राइब्स। कुटिया कोंढा ट्राइब्स के बारे में आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ट्राइब से रिलेटेड हुआ इन सभी से। तो ये क्या है, कुटिया कोंढा ट्राइब्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली जानकारी की बात करें तो आपने मिलेट्स के बारे में जानते होंगे। मिलेट्स जो है वो लार्जली प्रोपेल्ड बाय मूवमेंट व्हील्ड अराउंड द बरलांग यात्रा। बरलंग यात्रा और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स फॉर द आपका कुटिया कोंढ ट्राइब्स। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि कुटिया कोंढ ट्राइब आपको पेयर में दे दिया जाएगा। सो कुटिया कोंढ ट्राइब फेस्ट जो है ना, वो किस तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बरलंग यात्रा ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। और ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल किसके अराउंड है, किस मूवमेंट के द्वारा ही है, मिलेट से है ना। मिलेट्स आर लार्जली प्रोपेल्ड बाय द मूवमेंट बिल्ड, इस तरीके का मूवमेंट अराउंड द बरलंग यात्रा। बरलंग यात्रा, तो ये प्रश्न पूछ लेगा कि बरलंग यात्रा किस ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो कुटिया कोंढ ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है ना। द हिंदू का ये न्यूज था। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जो कुटिया कोंढ ट्राइब है क्या। एक्चुअली कुटिया कोंढ ट्राइब की अगर हम बात करें, ये वन ऑफ द प्रिमिटिव सेक्शंस ऑफ कोंडा ट्राइब है। आपका प्रिमिटिव सेक्शंस का मतलब आपने पढ़ा होगा, पीवीटी के बारे में आप जानते होंगे। देश के अंदर में 75 ऐसे ट्राइब्स हैं जो काफी डिप्राइव्ड हैं आपका, उनमें से एक है आपका कुटिया कोंड ट्राइब। सो प्रिमिटिव सेक्शन ऑफ द कोंड ट्राइब है जो ज्यादातर हिली और वैली इलाका में रहते हैं। पहाड़ी के इलाकों में हिली जो तराई रीजन होता है उन रीजन में रहते हैं। ये जो कुटिया कोंड्स आर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब है, जैसा कि हमने कहा पीवीटी ट्राइब है। और ये पीवीटी ट्राइब जो है भारत के अंदर में 75 है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इससे। और ये कालाहांडी और ये आपका कांधामल, ये उड़ीसा। और आपको बता दो कि जो पीवीटी ट्राइब है सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा उड़ीसा में। तो ये जो ट्राइब है कुटिया कोंड, ये कहां का है, उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका कालाहांडी और कान्हा धमल डिस्ट्रिक्ट में, आपको वहां का हल्दी भी बहुत फेमस है। ये कोंड वर्शिप, ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते। बहुत सारे अदर ट्राइबल्स ग्रुप हैं देश के अंदर में जो प्रकृति की पूजा करते हैं, खास करके कुटिया कोंडी ट्राइब में। दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के कल्टीवेशंस आपका, कि ये जमीन है यहाँ पर, इसको साफ किया, साफ करने के बाद इस पर खेती किया, 2-3 साल बाद जो है फिर से इसको बंजर छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान पर खेती किया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस या उसको हम जूम कल्टीवेशंस भी कहते हैं, या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। कोंड कॉल द इस तरीके से। मेजर क्रॉप्स जो है उनका कल्टीवेशंस का है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस का है। माइनर जो आपकी बात करें कल्टीवेशंस में, आपका मिलेट्स वो लोग करते हैं, रागी हुआ, फिंगर मिलेट्स हुआ, कोशल्स हुआ, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कोंड ट्राइब्स जो या कुटिया कोंड ट्राइब्स है किस प्रकार के फसल उगाते हैं। ये फसल उगाया जाता है उनके द्वारा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए बरलंग यात्रा के बारे में। बरलंग यात्रा है क्या, है ना। जैसे कुटिया या आपका बरलंग यात्रा एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल, एनुअल फेस्टिवल, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी कुटिया कोंड ट्राइब के द्वारा। तो ये प्रश्न में पूछ देगा कि जो बरलंग यात्रा है किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एक प्रकार का ट्रेडिशनल एनुअल फेस्टिवल है, और ये ट्रेडिशनल एनुअल फेस्टिवल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कुटिया कोंड ट्राइब के द्वारा। वो भी कौन सा इलाका में, कांधामल डिस्ट्रिक्ट में। कांधामल डिस्ट्रिक्ट कहां का है, उड़ीसा का है। उड़ीसा का सबसे ज्यादा पीवीटी कहां के हैं, पीवीटी प्रिवेंटिव वर्नेबल ट्राइब्स कहां है, आपका उड़ीसा में है। टोटल कितने हैं, 75 है। इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फेस्टिवल के दौरान जो है कम्युनिटी स्पेशली महिलाएं जो प्रकृति की पूजा करते, महिलाएं वर्शिप एंड एक्सचेंज सीड्स थ्रू द सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन के द्वारा एक सीड्स जो होता है आपका, जो बीज है, उस बीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं। आप लोग भी ट्रेडिशनल जब एक्सचेंज होता है तो वैरायटी चेंज होती है, हाई यील्ड वैरायटी बनाए जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये न्यूज। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन, आईईसी। आईईसी है क्या, न्यूज में क्यों
प्रमुख है और हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में देखो कि ये जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन है, इसमें भारत ने, इंडिया विंस द इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन और वाइस प्रेसिडेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड। ये इंटरनेशनल कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक कमीशन के जो वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का चेयर जो है 2023 से 2025 तक भारत के पास आ गया है, भारत के पास आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन है क्या भाई? तो एक्चुअली जो है ये एक संस्था है और ये नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था, एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, भारत भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये संस्था जो स्थापना किया गया था 1906 में, 1906 में, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है लंदन में। इट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिपरेशंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। विश्व के अंदर में डिफरेंट प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंशंस है, इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी है ना, उन सभी के पब्लिकेशंस और प्रिपरेशंस के लिए ये संस्था जो है जिम्मेवार है। आप कह सकते हैं इस चीजों को। इसीलिए दीज आर नॉन कलेक्टिवली इनको कहा जाता है इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी, भी इनको एक साथ कहा जाता है, इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में, आप इस चीजों को टैकल कर सकते हैं। दूसरी बात इसके बारे में आप देखिए कि इट इज अ ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर 173 कंट्रीज, है ना, एंड कोऑर्डिनेट द वर्क्स 20,000 टू एक्सपर्ट ग्लोबली। हेडक्वार्टर कहां है आपका? स्विट्जरलैंड के जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। लंदन में स्थापना किया गया था 1906 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर में है ना। स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड इज अफेक्ट्स गवर्नेंस बॉडी ऑफ द आईईसी का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, आप चलते हैं नेक्स्ट टिल्टिंग ट्रेन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है भारत देश के अंदर में टिल्टिंग ट्रेन के बारे में कि भारत में टिल्टिंग ट्रेन बनाया जाएगा। तो ये कहा जाता है द हिंदू का है। इंडियन रेलवेज ने प्लान कर रही है कि भारत में 2026 तक टिल्टिंग ट्रेन्स बनाएगा। टिल्टिंग मतलब ट्रेन जो है ना झुका हुआ होगा। क्यों भाई? इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी। ट्रेन जो होगा टिल्ट होगा। ये टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स टू ट्रेन टू मैन्यूवर्स कर्व and increase the speed that the two regular tracks just like a motorcycle। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मजनू होते हैं जो बहुत स्पीड से अपने बाइक को चला रहे हो, तो और जब स्पीड होता है तो वो बाइक जो है टिल्ट हो जाता है क्योंकि उनका स्पर्श छूटने लगता है। तो हाई स्पीड टाइप का ये ट्रेन होगा और ये जस्ट मोटरसाइकिल और विंडिंग रोड की तरह, रेगुलर ट्रैक की तरह होगा, लेकिन इसकी स्पीड काफी बड़ा। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप जानते ही, वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया है, वो क्या करेगा, इक्विपमेंट्स देगा और 2025 तक इसको, और इसकी स्पीड को और बढ़ा देगा। हालांकि इस प्रकार की ट्रेन ऑलरेडी विश्व में है, जैसे इटली हुआ, पुर्तगाल हुआ, है ना, फिनलैंड हुआ, रसिया हुआ, रिपब्लिक यूके, इन सभी देशों में ऑलरेडी ये ट्रेन पहले से है और भारत इस पर प्लान कर रहा है बनाने के लिए। कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि when train rounds to curve at a speed, objects inside experience to centrifugal force which is, जब भी हम लोग देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जब भी वो बहुत हाईली स्पीड से चल रहा होता है और कर्व पर मूव कर रहा होता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से लगता है, उसको बैलेंस करता है ना। आपने मौत के कुआं में मोटर बाइक को चलाते हुए लोगों को देखा होगा आपने, है ना, तो उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वो काम करता है। तो हालांकि इस तरीके की चीजें नहीं आएगी, अब प्रश्न तो पूछ देगा, लेकिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई क्या, ठीक है। सारस 3 के बारे में जान लेते हैं। सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप है आपका। सारस 3 एक रेडियो टेलीस्कोप डिजाइन किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RRI के द्वारा, है ना, और इट्स प्रोवाइड टू क्लू द टू नेचर ऑफ द यूनिवर्स, फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सी के बारे में। तो ये टेलीस्कोप है सारस 3। क्या रेडियो, क्या है, टेलीस्कोप है, किसके द्वारा बनाया गया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। क्या बताता है भाई? ये बताता है गैलेक्सी और स्टार और यूनिवर्स के प्रकृति के बारे में कि कैसे काम कर रही है, कैसे बनती है ना। सारस 3 ने इससे पहले फर्स्ट टाइम रेडियो ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एवरेज 21 सेंटीमीटर लाइन हैव टू बीन एबल टू प्रोवाइड टू इनसाइट
टू प्रॉपर्टीज, इन सभी चीजों के बारे में, लाउड गैलेक्सी के बारे में चीजों में ये सब बताया है। सारस 3 टेलीस्कोप जो है एक हाई रिस्क हाई गेन एक्सपेरिमेंटल एफर्ट है RRI के द्वारा, और इसका डिजाइन करने के पीछे कारण है कि भारत के अंदर में प्रिसीजन रेडियो टेलीस्कोप, ताकि एक्सट्रीमली फैंट रेडियो को डिटेक्ट कर सके, है ना, और काफी गहराई से यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश कर सके, तो इसलिए इसकी बनाया गया। तो ये आज का द हिंदू का सबसे प्रमुख न्यूज था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं न्यूज अपडेट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।